ये हमारे स्टूडेंट, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शुभम है। शुभम भाई, ये अभी नए नए आए हैं, आज इनको दूसरा दिन है। आज मैं इनको गाड़ी को उठाना और गाड़ी को चलाना सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे गाड़ी को उठाते हैं। पहला गियर कब डालते हैं, दूसरा गियर कब डालते हैं, तीसरा गियर कब डालते हैं, चौथा गियर कब डालते हैं, और गाड़ी को कैसे रोकते हैं और गाड़ी को कैसे उठाते हैं। तो आप भी देखिएगा दोस्त, ठीक है। तो ध्यान देना, मतलब जब हम यहाँ से गाड़ी में गाड़ी रोक करके उठाना, ये ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पर रुके पड़े हैं, अब यहाँ से हमने चलना है, तो चलने के लिए सबसे पहले आपको राइट इंडिकेटर देना होगा। राइट इंडिकेटर दीजिए, राइट इंडिकेटर देना है। फर्स्ट गियर डालिए। जब भी गाड़ी को उठाओगे, मार्च करोगे, तो फर्स्ट गियर, ठीक है। हाँ, अब राइट मिनट में देखिए, कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखिए। अब इतना क्लच छोड़ना है, यानी कि आपने आधा क्लच छोड़ना है। आधा क्लच छोड़ते ही गाड़ी हिलने लगेगी, तो पैर को उसी पोजीशन पे रोक देना। छोड़िए क्लच, आधा क्लच, ठीक है। ये गाड़ी उठ गई। पहला गियर गाड़ी को उठाने के लिए होता है सिर्फ। पहले गियर में आपको 5 से 10 कदम चलना है, दूसरे गियर गाड़ी को चलाने के लिए। तो तीसरे इंडिकेटर बंद कर दो, हल्का सा ऊपर, ठीक है। दूसरा गियर गाड़ी को चलाने के लिए, तो सबसे पहले क्या करना है, पहले क्लच छोड़ो, क्लच आपका आधा दबा हुआ है। हल्की सी रेस दे करके सेकंड गियर, एक्सीलेटर दबाइए पहले, और दबाइए। देखो साउंड आएंगे, आगे साउंड। रेस से पहले हटाइए, पूरा क्लच दबाइए। सेकंड गियर मेरी तरफ को दबाते हुए पीछे करना। हाँ, ठीक, पीछे। अब धीरे धीरे क्लच को रिलीज कर दो, पूरा छोड़ दो और रेस देते रहोगे। पहले गियर की स्पीड 0 से 10, दूसरे गियर की 10 से 20, ठीक है। दूसरे गियर में 10 से 20 चलना है, 10 से कम नहीं, 20 से ऊपर नहीं। तो इतना एक्सीलेटर दबाइए कि 20 तक आप कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद बारी आती है तीसरे गियर की। तो तीसरे गियर की स्पीड है 20 से 30। ये सीसी का फर्क होता है गाड़ियों में, ये ध्यान देना। अभी क्या है ना, मेरी 800 सीसी की गाड़ी है, तो इसमें इतनी पावर है, मतलब आपको इतनी रेस देनी है। अब आप जब 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी चलाओगे, तो उसमें 5% स्पीड बढ़ा देना। 0 से 15, 15 से 30, इस तरीके से, क्योंकि गाड़ी को पावर चाहिए होती है। इंजन का जो टॉर्क होता है ना, जो पावर उसकी, उसको उतनी रेस चाहिए होती है। तो जितनी ज्यादा सीसी होगी, उतनी ज्यादा स्पीड उसकी पावर चाहिए होगी, ठीक है। तो पहले गियर की स्पीड 0 से 10 इस गाड़ी की, ठीक है। पहले गियर की 0 से 10, दूसरे गियर की 10 से 20, तीसरे गियर की 20 से 30। तो तीसरा गियर डालने के लिए सबसे पहले हल्की सी एक्सीलेटर दबाओ, दबाओ एक्सीलेटर। अब एक्सीलेटर से पैर हटा करके पूरा क्लच दबाओ, पूरा क्लच ढीले हाथ से सामने कर दो, पूरा क्लच छोड़ो एकदम, और रेस दो। स्पीड कम नहीं होती, इसलिए एकदम क्लच छोड़ना है, क्योंकि अगर धीरे धीरे आप क्लच छोड़ोगे तो 20 से कम स्पीड आ जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा डालने का। तो ध्यान देना, गाड़ी रोकने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले गाड़ी रोकने के लिए पहले लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, जिस साइड में आप गाड़ी रोकते हैं, ज्यादातर आपको गाड़ी लेफ्ट साइड से रोकनी होगी, क्योंकि हम पार्किंग लेफ्ट साइड में करते हैं। जब आपको लेफ्ट साइड में ना रुक करके राइट साइड में ही रुकना है, राइट साइड में काम है, तो आप राइट साइड में रुकोगे। तो जिस साइड में रुकोगे आप, उस साइड का इंडिकेटर दोगे, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड में गाड़ी रोकनी, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दीजिए, ऊपर कर दो, ठीक है। तीनों मिनट में देखो पीछे तो कोई नहीं आ रहा हमारे। अगर सडनली कोई पीछे होगा तो हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, ये ध्यान देना, ठीक है। जैसे अभी गाड़ी पीछे है, तो अभी रोकनी नहीं है, अभी आराम आराम से चलते रहो। इंडिकेटर दे दिया है, उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक्सीलेटर से पैर हटा दो, पूरा क्लच दबाओ, और पूरी साइड आ जाओ। क्लच को पूरा दबाओ, क्लच पूरा नहीं दबाया, पूरी साइड आओ, और धीरे धीरे ब्रेक, ठीक, कर देंगे, ठीक। फर्स्ट गियर करिए। राइट मिनट में देखना है पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, एकदम लोग चले जाते हैं और ये हाईवे है, कोई भी आ सकता है एकदम पीछे से। तो मिरर में देखना है पहले, उसके बाद चलना है, ठीक है। अभी जैसे कोई नहीं आ रहा है, अब धीरे धीरे क्लच, जितना बताया कि आधा क्लच छोड़ना है हमेशा। जब भी गाड़ी को उठाओगे, आधा क्लच छोड़ोगे। अगर ये आप ट्रिक आजमाओगे ना, तो कभी गाड़ी बंद नहीं हो सकती है। लोग गलती करते हैं, पूरा क्लच छोड़ देते हैं, या फिर एक्सीलेटर से उठाते हैं। एक्सीलेटर से उठाने से गाड़ी गर्म होती है, पेट्रोल ज्यादा खाती है, एवरेज बिगड़ जाता है गाड़ी का। तो गाड़ी को उठाने के लिए करना था, तो आप उतनी क्लच उठाओ ना, ठीक है, आधा क्लच। पहला गियर गाड़ी को उठाने के लिए, पहले गियर में 0 से 10 कदम चलना है, इंडिकेटर बंद कर दो। अब रेस देकर के सेकंड गियर, बढ़ते हुए गियर, बढ़ती हुई स्पीड में। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे, वैसे वैसे गियर बढ़ाना, बस। पूरा क्लच दबाओ, क्लच दबा करके अभी, हाँ, रेस दीजिए। अब रेस से पैर हटाओ, पूरा क्लच दबाओ, ढीले हाथ से सामने कर दो। अब ऐसे ही, अब जैसे और सड़क हमारे पास खाली आ गई है, तो अब हम डालेंगे चौथा गियर। चौथे गियर के लिए क्या करना है, 30 से ऊपर स्पीड देनी है। दो रेस,
और दो, रेस से पैर हटाओ, पूरा क्लच दबाओ, ठीक पीछे कर दो, पूरा क्लच छोड़ो, एक ही बार में। अब देखो क्या हो रहा है, सामने ट्रैफिक आ गया, भीड़ भाड़ आ गई, देखो भीड़ शुरू हो गई, अभी तक तो खाली था, अब भीड़ शुरू हो गई। तो अब क्या करना है, अभी हमने हल्के चलना है। हल्के चलने के लिए क्या करोगे, पहले स्पीड कम करोगे, तो स्पीड कम, स्पीड ब्रेक से कम होती है, एक्सीलरेटर छोड़ने से तो वो थोड़ी दूर जाकर के कम होगी, तो हल्के हल्के ब्रेक से कम कर लो, ठीक है। अब देखो स्पीड कम करके तीसरे गियर की स्पीड हो गई, 20 से 30 हो गई, तीसरा गियर डाल दो, पूरा क्लच दबाओ, ठीक सामने कर दो। जैसे जैसे स्पीड कम होगी वैसे वैसे गियर भी कम करना होगा, ठीक है। आप क्लच छोड़ोगे, रेस दो। अभी यहाँ पर चौराहा आ गया, चौराहे में हमने हमेशा हल्के करनी होती है, क्योंकि रोड क्रॉस कर रहे होते हैं लोग ना, कोई दाएं कोई बाएं वगैरह जाता रहता है। तो अब क्या करना है, चौराहे गया और हल्की करो, 20 से कम, हाँ करो करो। अब पूरा क्लच दबा करके सेकंड गियर पूरा क्लच दबाओ, पहले बीच में न्यूट्रल लेकर आओ, फिर मेरे पैर की तरफ करो और फिर पीछे करो, ठीक है। क्लच छोड़ो, रेस दो, इतनी रेस देनी है 20 से ऊपर ना जाए। और ध्यान रहे, लोग दाएं बाएं से आते हैं, जैसे कि भाई साहब को दिख रहा था, जब जा रहे थे फिर भी रास्ता क्रॉस कर दिया। लर्निंग गाड़ी के सामने नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं। जिस गाड़ी में आपके एल लिखा हुआ होगा ना, तो उस गाड़ी के आगे मत जाना, उनको पहले जाना, क्योंकि एक तो वो सीख रहे होते हैं, घबरा जाते हैं, एक्सीलेटर दब गया। तो इन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई बात, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे धीरे धीरे करके। लेकिन आप कभी अगर लर्निंग कोई सीख रहा होगा तो उसके आगे मत जाना, उसको प्रोत्साहन देना कि आप करो आराम से साइड होकर के ना, कि आप सीखो, बढ़िया कर दो, ठीक है। दोस्तों आज मैं भैया को सिखा रहा हूँ हाईवे पे, शुभम भाई को, जिनका आज दूसरा दिन है। वैसे ये देश के लिए सेवा कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने गाड़ी सीखी थी और अब ये सीख रहे हैं। तुरंत सेकंड गियर, पहले गियर से उठाओ, चलानी है हमने सेकंड गियर, हाँ फटाफट गलत दबा करके दबाता रहे। हम बाइक चलाते हैं ना, वैसे ही कार चलती है, सेम, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। क्लच कौन दबाएगा, मैं? कौन दबाएगा? आप नहीं दबाना है ना, क्लच को पूरा दबाओ। सोचो ये हमारा दुश्मन है, दबाते ना जोर से, ऐसे दबाओ साले को पेड़ से। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें तो बाएं तरफ जाना है, बाएं साइड से कट मारना है, ओवरटेक नहीं करनी है। दूर कटना तो देर बनी, क्या जल्दी है, घड़ी तो जाना है हमने, आराम से चलाओ मस्ती से, सड़क हमारी भी। यहाँ चल रहे हैं, देखो कितना गंदा ट्रैफिक चल रहा है। तो ऐसे ट्रैफिक में आपको हमेशा पहला और दूसरा गियर लेना है बस, और ज्यादा नहीं लेना है। पहला दूसरा गियर लिया है, दूसरे गियर की स्पीड कितनी है, 10 से 20 है ना, 10 से 20 ही रखनी है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी मत रखना, बता दे रहा हूँ। देखो मोड़ आ गया, पैर क्लच और ब्रेक के ऊपर, ठीक है। अभी देखो जैसे बाइक वगैरह आ रहे थे तो रॉन्ग साइड आ रहे थे, ये जबकि इनको अपनी साइड चलना चाहिए, पता नहीं कहाँ किस बात की जल्दी रहती है तो दूसरी साइड में आ जाते हैं यार ये। तुम बाइक भी ऐसे चलाते हो क्या? देख मत जाना बाइक चलाते हो, मुझे ऐसे चला दे रहा हूँ, हाँ छोड़ता नहीं हूँ। वही हल्की सी रेस दो, अब खाली हो गई ना, तो देखते हुए, हाँ यार शादी हो गई आपकी, फिर तो आराम से चलाओ यार, किस बात की जल्दी है यार। 10 से 20 रहेगी ना। हाँ अभी तो इससे बोल रहे पीछे वाले से, मेरा सर के ऊपर बैठ जाते, हॉर्न बजा रही है, कदा वही का। बताओ यार इतनी हॉर्न बजा के मिलता क्या है यार, डिस्गस्टिंग पीपल। स्पीड भाई बहुत बढ़ती है, यहाँ ट्रैफिक में हमने ये अप्लाई करना है। मुझे लगता है हम ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे, जाम लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो मैं सिखाया मैंने आपको, ये भी रोकना बताऊंगा क्या? हाँ रुकते ही तुरंत फर्स्ट गियर हो जानी चाहिए, करो फटाफट एकदम, क्योंकि चलना तो है ही हमने, तो क्यों आराम से डाले। सामने वाले वाहन से जो देखो उसकी रेड लाइट जल रही है ना, उससे 4 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ये नियम होता है आपका। सामने वाले वाहन की अगर रेड लाइट जल जाती है तो उससे 4 मीटर की दूरी। ये देखो कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने मन से गाड़ी डाल दी, अगला बंदा मर जाए इनके आगे। कितनी जल्दी रहती है यार, पीछे नहीं देखना इन्होंने चलते समय, क्या इंडिकेटर देना, हाथ दे देते इंडिकेटर खराब है, कम से कम अगला बंदा समझ तो जाएगा यार। सोचते हैं रोड अभी ओवरटेक करेगा ना, ठीक आगे आकर के ना मुंह के आकर के ब्रेक मार देगा सवारी के लिए, पीछे देख ली तो ओवरटेक क्यों कर रहा है, आराम से चल, तेरा स्टॉप है तो आराम से चल। कुछ विचार भी देखता हूँ, आप जैसा करोगे ना इस जन्म में तो मिलेगा ही मिलेगा फल। अगर आपको जैसा करना है वैसा इस जन्म में भी और अगले जन्म में मिलेगा। लोग बोलते हैं अगले जन्म में क्या देखा, आप तो ये इस जन्म में अच्छा करो,
भगवान इस जन्म में आपको अच्छा कर देगा और अगला जन्म तो आपका फिर और बढ़िया हो जाएगा। जो कष्ट भोगे होंगे वो अगले जन्म में मिलेंगे नहीं भाई, आपको बहुत अच्छा मिलेगा यार। मैंने जो हुआ ना पिछले जन्म में मैं कुछ ना कुछ रहा हूँ यार, तो इस जन्म में मेरे टीचर बना दिया। दूसरे में क्या था ना, प्रेशर दिमाग में वगैरह रहता था कि यार ये वो वगैरह, अब आदत हो गई है यार, कैसे याद है। फिर देखो कोई दिक्कत तो देखना है। क्लच अगर गियर आपका नहीं चेंज हो रहा ना, क्लच नहीं दबाए, सिंपल सी बात है। अगर आपका क्लच नहीं दबाएगा तो गियर डलेगा ही नहीं, फंसेगा गियर। तो समझ जाना कि गियर डल वो क्लच दबा ही नहीं आपका। ठीक है, अगली बार अगर आपको लग रहा है ना गियर नहीं डल रहा है, फंस रहा है, देखो पहले क्लच दबाया है नहीं दबाया आप। ये यहाँ पर चुराया आ गया हो भाई, हल्की करके कोई मार मुर देगा मेरे को, कुछ नहीं। सेकंड गियर घोड़ा भी बिल्कुल, हाँ यहाँ चुराया है ना। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत हमें अपने आप से नहीं होती है, दूसरों की ड्राइविंग से होती है, तो देख के नहीं चलते। इस ये जो ड्राइविंग लाइन है ना भाई, दूसरों से बचना सबसे मेन काम है यहाँ पर यार, बहुत मुश्किल है। आप अपने कितने ही बच जाओ ना, दूसरे ऐसे गंदा चलता है ना आगे देखो, लेके यार देखो गाड़ी को, गलत है नहीं है। हाँ जी, चलानी है। अब क्या मैं बताऊंगा क्या आपको? 30 सेकंड, तो ये डली ना 30 सेकंड। तो क्या हुआ था बीच में? मतलब क्या हुआ था? मतलब मैंने बीच में रख दिया था। अच्छा, बीच में रखने के बाद आपने अपने को सरका देना, तो सामने होगा तो 5 विकेट पड़ जाएगा। ठीक है, सेकंड में अभी भीड़ भाड़ आ गई ना तो सेकंड वही जैसे करना था। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे मैंने आपको सिखाया पहला दूसरा तीसरा चौथा, गाड़ी को रोकना प्लस गाड़ी को उठाना, कोई दिक्कत समझ में आएगा सब? पक्का देख लो, फिर मैं परसों से सोमवार से निकलता हूँ, ऑफ रहेगा, सोमवार से नहीं सिखाऊंगा। गाड़ी अभी हिल नहीं रही है, वो सड़क थोड़ी ऊपर खबर थी ना, तो इस वजह से वो वाइब्रेट करी वो, तब आपको टायर ना कंपन कर रहे थे, तब ऐसा हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया आज, गाड़ी को रोकना प्लस उठाना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप प्लीज लाइक करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट मेरे को बहुत जरूरी चाहिए, जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने में आपका सहयोग मिले। धन्यवाद।